तिलक वर्मा के साथ जो हुआ वो साफ साफ कहता है कि अचानक होने वाला दर्द कभी भी नॉर्मल नहीं होता, खासकर जब बात ग्रोइन या पेट के निचले हिस्से की हो। कई बार हम सोचते हैं कि दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यही सोच बड़ा रिस्क बन सकती है। क्रिकेटर तिलक वर्मा को जिस कंडीशन का सामना करना पड़ा उसे टेस्टिकुलर टॉर्शन कहते हैं, और ये कोई स्मॉल इशू नहीं है बल्कि स्ट्रेट अप मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें अंडकोश घूम जाता है और ब्लड सप्लाई रुकने लगती है। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। यानी कि अगर अचानक तेज दर्द, सूजन या अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो तो गूगल नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करना कोई अच्छी बात नहीं है। टेस्टिकुलर टॉर्शन को और अच्छे से समझने के लिए इससे बचा कैसे जाता है, ये एक्चुअली होता क्या है और इसके लक्षण क्या है, जानने के लिए thehealthsite.com ने बात करी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक से, जिन्होंने बताया कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और किन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। टॉर्शन टेस्टिस एक ऐसी बीमारी है जो टाइमली सर्जरी हो जाए या इलाज हो जाए रिज़ल्ट 100% है, और जहाँ लेट हो जाती है तो वहाँ पर फिर रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। ये किस एज ग्रुप में होता है? ये होती है कॉमनली टीनेजर्स में, 12 साल से 20 साल के एज में मैक्सिमम, ऑल्दो 20 साल के बाद भी हो सकती है या छोटे बच्चे में भी हो सकती है। ये होता क्या है, इसमें टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक में घूम जाती है। घूमने से उसकी ब्लड सप्लाई चली जाती है, तो ये जब पार्शियल रहती है तो उसको ओपीडी में या इमरजेंसी में वापस घुमा दिया जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1-2 टर्न हो जाती है, तब पूरी ब्लड सप्लाई चली जाती है टेस्टिस की। तो ऐसे हालात में पेशेंट को सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन जो कि आपको एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन से ठीक नहीं होगा। बच्चों में ये अवेयरनेस लाना ज़रूरी है अर्ली सिम्टम्स के। जैसे उसे स्क्रोटम में पेन हो तुरंत इमरजेंसी में ले आएँ, खासकर इस एज ग्रुप में टीनेजर्स में। तुरंत अल्ट्रासाउंड डोपलर किया जाता है, उससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि ब्लड सप्लाई टू टेस्टिस डिक्रीज्ड है और टेस्टिस वाकई में घूम गई है अंदर। अगर अर्ली स्टेज है तो वापस वहीं इमरजेंसी में मैनुअली घुमा दिया जाता है, डिटॉर्शन बोलते हैं। अगर लेट हो गई तो तुरंत ओटी में लेना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर 6 घंटे के अंदर सारा कुछ हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो सक्सेस रेट्स आर वेरी हाई। लेकिन जहाँ 6 घंटे से ज़्यादा हो जाती है टॉर्शन के ड्यूरेशन, टेस्टिस को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में 2 पॉसिबिलिटी रहती है। पहले जब खोल के उसको डी रोटेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसकी ब्लड सप्लाई वापस आया है या नहीं आया है। अगर वापस आ गया तो टेस्टिस को बचाते हैं। अगर बिल्कुल टेस्टिस गैंग्रीन हो गया है, काली पड़ गई है, तो फिर उसको निकाल देना पड़ता है। दूसरे साइड की टेस्टिस को भी उसी में ऑपरेट करके फिक्स कर देते हैं हम। फिक्स करने से क्या होता है कि वो घूमती नहीं है। आम तौर पर अगर एक टेस्टिस घूमते हैं तो दूसरा टेस्टिस का भी घूमने का या टॉर्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रोफाइलैक्टिकली टेस्टिस को उसी समय फिक्स कर देते हैं। अगर हम टेस्टिस निकाल दिए हैं तो कुछ महीने के बाद उसमें एक सिलिकॉन इम्प्लांट डाल सकते हैं, जिससे कि स्क्रोटल सैक में एक कॉस्मेटिकली सिमेट्री बनी रहे। याद रखा जाए, इस बीमारी में जितना जल्दी आप इमरजेंसी आ जाएं, उतना जल्दी ट्रीटमेंट हो सकता है। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें कि 1-1 मिनट की कीमत रहती है। थोड़ा सा भी डिले तो वो टेस्टिस चली गई। एक आदमी एक टेस्टिस पर पूरा ज़िंदगी बिता सकता है। फर्टिलिटी भी हो सकती है, वो पिता भी बन सकता है, लेकिन दोनों टेस्टिस जाने से फिर मुश्किल हो जाता है। एक बार जब ऑपरेशन हो जाती है टॉर्शन के लिए फिक्स करने की टेस्टिस, ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं, तो फिर उसे दोबारा घूमने का चांस ना के बराबर रहता है। इसलिए अपने घर में अपने बच्चों को खासकर इसके सिम्टम्स बता दीजिए कि अगर अचानक से दर्द शुरू हुआ, ये खासकर सुबह के टाइम में होता है या खेलकूद करते समय, तुरंत इमरजेंसी में आ जाए, जहाँ की आपको एक्सपर्ट ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाए। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि छोटे से छोटे सिम्टम्स भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत इस तरह के लक्षण दिखते ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।